देखिए, बिल्कुल सही है। इसमें कोई मैं समझता हूं कि नया ये स्टेटेड पोजीशन है हिंदुस्तान का, और बीते कई वर्षों से हम इस पोजीशन पे रहे हैं कि दुनिया जब मानने को तैयार नहीं थी तब भी हम ये कहते रहे थे कि ये सरहद को नहीं मानता, यहाँ की आतंक कहाँ पहुंचेगी किसी को उसकी लौ। साथ ही साथ आज एक बड़ा मौका था। प्रधानमंत्री जी बेहतर समझते हैं, उनकी टीम और सलाहकार बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन आज ये भी मौका था कि सरहद पे जो चाइना ने हालात किए, एक संदेश वहां भी जाना बहुत बेहद आवश्यक है, क्योंकि पूरा का पूरा देश इंतजार कर रहा था। मैं एक बात तो साफ बता दूं कि ये गैंग शब्दावली लगाने की भाजपा की माननीय गृह मंत्री जी जब गैंग शब्द कहीं लगा देते हैं, अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते थे, लोगों ने आरटीआई करके पूछा कि भैया है क्या, तो आरटीआई में जवाब आया कैसा कुछ ऐसी कोई चीज, परिभाषा आप शब्द बनाते हैं, परिभाषा गढ़ देते हैं। कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि आईना सामने है, उनमें से मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी, तो आपने तो उनके साथ जबरदस्त अलायंस किया था। राम माधव जी कहते थे कि अभूतपूर्व काम हुआ हिंदुस्तान में। तो मैं फिर से कह रहा हूं, तबसरा करने से पहले दूसरों पर सामने आईना जरूर रहना चाहिए। मेरा तो सीधे तौर पर कहना है कि रेटरिक में ये इतना जीने लगे हैं। अरे मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों पे आप बात नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं लोग इतिहास भूल जाए कि आपने कैसे सरकार बनाई थी, उसके बाद क्या हालात हुए, अभी क्या वहां हालात है। आप कहते हो सामान्य है, कहां है सामान्य साहब, पहले सामान्य बताइए। तो मैं समझता हूं कि रेटरिक और रियलिटी की जो दूरी है ना, ये बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप तो परिभाषा ये तय करते हैं, और जो परिभाषा ये तय करे उसको कुछ कैरियर मिल जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि कोरोना को लेकर के जो गंभीरता हमारे अंदर मार्च अप्रैल मई तक थी, उस गंभीरता को मैं खुद अभी बिहार से आया हूं, चुनाव, कोई एहतियात ही नहीं है, कोई व्यवस्था भी नहीं है। मतलब आप कहीं कहोगे लॉकडाउन फिर कर दो, लेकिन लॉकडाउन वैक्सीन थोड़ी है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी तो जांच भी नहीं हो पा रही है, उनकी वहां मृत्यु हो रही है तो लोग उसको सामान्य मृत्यु मान करके चले जा रहे हैं। मैं इस कोरोना काल ने यह दिखा दिया, व्यवस्थाएं दो रूप में है, एक खास के लिए और एक आम के लिए। आम के लिए कुछ नहीं है, खास के लिए कुछ है, उन्हीं की खबरें बना करती। मैं तो समझ रहा हूं कि इनकी प्राथमिकताएं क्या है। बेरोजगारी एक विकराल समस्या है, कानून बनाइए ना ऐसा कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। राइट टू वर्क सुनिश्चित कीजिए, वो नहीं कर पाएंगे आप। तो आप यही आसमानी मुद्दों में आपकी प्राथमिकताएं बताती हैं। आपको जनता की थाली, उनके सरोकार, उनकी रोजी रोटी, महंगाई से कमर टूटती हुई, असंगठित क्षेत्र लहलोहान, आज तक के सबसे बड़े आंकड़े बेरोजगारी पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपके लिए लव जिहाद, इससे फुर्सत हो जा तो एक बार राइट टू वर्क पे बात करें।